बालकृष्ण प्रभु जैसे पकड़ में आए, गोपी से कहते अरे गोपी, अपने घर समझ के आ गया था। गोपी कहते आज कोई बहाना नहीं चलेगा। हमेशा हम लोगों को झूठा सिद्ध करते थे ना, आज ले चल के मैया को बताते हैं कि ये आपके लाला जी करते होते हैं। भगवान कृष्ण सोचे आज तुम्हारा पड़ेगी, ये क्या करे। प्रभु ने सोचा चलो कुछ न कुछ तो लीला करनी पड़ेगी। गोपी के घर नंद बाबा के यहाँ से दूर था, लंबा घूंघट ताने थी। नई नवेली बहू जब आती है ना ससुराल, तो लंबा घूंघट पहले की बात है, आजकल की बात नहीं। आजकल तो अलग बात है। लंबा घूंघट तान के अब बेचारी लंबा घूंघट ताने, एक हाथ में लठली, एक हाथ से कृष्ण जी को पकड़ के लेके जा रही है। जब चल पड़ी तो मार्ग में गोपी का देवर खेल रहा था। कन्हैया कहाँ जा रहा है? भगवान इशारे से बुलाए, जरा कान में लग के कहते हैं तेरी भाभी ले जा रही रसगुल्ला खवाने। अरे तो बड़ी कंजूस है कन्हैया, जब से आई मुझे रसगुल्ला खाने को नहीं मिला, कोई उपाय कर दो ना। बोले देखो अभी उपाय करते हैं, आपको रसगुल्ला आज मिलेगा। वो बेचारा नहीं समझ पाया गोप कि क्या लीला कर रहा है। भगवान कहते हैं अरे गोपी देख, मेरा हाथ ही दुखने लगा है, इसको छोड़ के दूसरा पकड़ ले। दूसरे हाथ के चक्कर में देवर का हाथ पकड़वाया, पीछे से निकल के भाग गया। पहुंच गया मैया के पास, मैया की गोद में बैठे हैं। गोपी पहुंची द्वार पर, मैया ओ मैया। मैया ने कहा क्या हुआ? देखो आपके लाला जी को आज पकड़ के लाए हो रंगे हाथ। भगवान ने कहा मैया विश्वास हो गया, कौन झूठ बोलता है? बोले हाँ लाला, आज मुझे विश्वास हो गया। भगवान की लीला चल रही है और आप हाल चाल में पड़े हुए। भगवान कृष्ण मैया से कहते हैं मैया आज आपको विश्वास है क्या? बोले हाँ लाला, आज मुझे पता चल गया। आने दो, अभी बताते हैं, सारा नशा उतारते हैं आज। अरे अंदर आ जा, बाबा खेत में है, यहाँ नहीं है। आई भगवान सोचते हैं मैं साथ में गया मैया के तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, छिप गए अंदर। वो तो आवेश में घसीटते हुए आ रही थी। मैया देखो आपके लाला जी को पकड़ के लाए आज। मैया ने कहा भांग वांग पे रखी क्या? गोपी कहती है अच्छा लाला जी आपके पकड़ गया तो भांग पी रखी हो। मैया ने कहा अरे पगली, हमने कहा ना बाबा खेत में है, घूंघट ऊपर कर ले। पहले तू ये देख मेरा लाला है कि तेरे सासू का लाला है कौन है? किसको लाई पकड़ के? गोपी सोचती है मैं तो पकड़ी कृष्ण को, मेरी सासू का लाला कहां से आ जाएगा? जैसे बेचारी घूंघट ऊपर करके देखी तो उसका देवर कहां पर गई। अरे शतोरे तू कहां से आ गया? भाभी मुझे रसगुल्ला खवा दे। मारी उठा कर छड़ी भगा, चिल्लाता वहां से अरे कन्हैया ये रसगुल्ला खवाया है क्या? भगवान मुस्कुराते महल से बाहर निकले। भगवान कहते हैं अरे गोपी जब तक मैं न चाहूं तो मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। जिस दिन मैं चाहूं अपने आप बंधन में आ जाऊं, मुझे कोई पकड़ ले, लेकिन जब तक मैं न चाहूं आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया है। भगवान की बड़ी मधुर लीला है, माखन चोरी लीला, कई लीलाएं ऐसे किए हैं। छाछ के लिए नाचते हैं गोपियों के सामने। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। गोपी कहती लाला तो मुझे नाच दिखा तब मैं छाछ पिलाऊंगी। तो भगवान कमर में हाथ रख करके नाचते। एक गोपी क्या प्रभु पहुंचे, भगवान ने कहा गोपी मुझे छाछ पिला दे। पहले कुछ काम करो। क्या काम करो बताओ? ये गोबर की टोकरी उठाओ, जितनी टोकरी उठाओगे उतने गिलास छाछ आपको मिलेगी। तो झूठ बोल दे क्या भरोसा? एक काम करो ना, जब मैं उठाऊं तो आप गिनती करते रहे, उठाऊं तो बोले नहीं गिनती नहीं आती मुझे। जब मैं एक टोकरी उठाऊं तो एक गोबर का टीका मेरे गाल में लगा देना। जितनी टोकरी उठाऊं उतनी टीका, फिर मैं गिन लूंगा कितने।
अब बताओ, एक तो काला कलूटा वैसे ही है और गोबर का टीका लग गया, कितना अच्छा लग रहा होगा। उस स्वरूप का दर्शन करो भक्तों, प्रभु की क्या छटा होगी। जिस दिन उस कृष्ण की सुंदरता को देख लोगे ना, इस संसार में कुछ देखने के लिए नहीं बचेगा। एक बात ध्यान रखना, हमारी आपकी दृष्टि यहाँ तभी तक है जब तक हम और आप उस कृष्ण का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन उसके स्वरूप का बोध हो जाएगा, यहाँ कुछ देखने लायक है ही नहीं। जिस समय सूरदास अपनी आंखों का दान करके चल पड़े वृंदावन कृष्ण दर्शन के लिए, एक कुएं में गिर पड़े। गिरने के बाद आवाज नहीं लगाया किसी को, भगवान कृष्ण स्वयं आए, हाथ पकड़ करके बाहर निकाले। हाथ का स्पर्श होते सूरदास जी समझ गए, अरे ये सामान्य हाथ नहीं है। आज तक पता नहीं कितने हाथों का स्पर्श हुआ, लेकिन ऐसे रस की अनुभूति नहीं हुई। भगवान हाथ फेरे, दिव्य दृष्टि, श्याम सुंदर का दर्शन, प्रभु के चरणों में लटपट हो गए। प्रभु उठाकर गले से लगाए, सिर पर हाथ फेरते हैं। अरे सूरदास जी, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रभु आपको पता नहीं है क्या मैं कहाँ जा रहा हूँ? जानते हुए पूछ रहे हो? अच्छा, तो वृंदावन जा रहे हो ना? इन नेत्रों को लेते जाओ, ये नेत्र बड़े कीमती हैं। केशव, जिन नेत्रों से आपका दर्शन हो गया, अब उन नेत्रों से संसार में क्या देखना बाकी है? जिन नैनन सो तुम रूप लख्यो, उन नैनन सो अब देखिए का। अब मुझे कुछ नहीं देखना। अरे मानो वृंदावन जा रहे हो, कहीं फिर कुएं में गिरे तो? सूरदास जी रो के कहते हैं, नाथ पता नहीं कितने जन्मों से कुएं में गिर रहा हूं। इस संसार सागर रूपी कुएं में आज तक आप बचाने के लिए नहीं आए। एक बार आपके लिए नेत्रों का दान किया तो आप पार लगाने आए हो। अब चाहे कुएं के अंदर रखो और चाहे बाहर रखो, आपका अपना विषय है। इसलिए हो सके एक बार मेरे उस प्रभु का दर्शन करो। इस संसार में कुछ नहीं रखा है। संसार की सुंदरता क्या है? कचरे के ढेर पर ये सुंदरता को दिखाई पड़ रही है, लेकिन असली रस कहाँ है? बोले कृष्ण के चरणों में। एक बार पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज से किसी ने पूछा, ये बताइए भगवान श्याम सुंदर कितने सुंदर है? स्वामी जी ने कहा, देखो मैं ये बता नहीं सकता कितने सुंदर है, एक कल्पना है अपनी बुद्धि की। चांद बहुत सुंदर होता है कि नहीं? चंद्रमा सुंदर होता है। ऐसे 1000 चंद्रमा का मंथन करो, उसमें से 100 प्रकट हो तो सुंदर होंगे कि नहीं होंगे? इनसे कई गुना हुए सुंदर होंगे। फिर उनका मंथन करो तो 10 प्रकट हो, फिर 10 का मंथन करो तो 1 प्रकट हो। वो कितना सुंदर होगा कल्पना करो। उससे करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर है मेरे श्याम सुंदर। लेकिन जब तक उसकी सुंदरता का बोध नहीं हो रहा, तभी तक भक्तों हम और आप यहाँ भटक रहे हैं। उस केसर से प्रार्थना करो, बस एक बार अपनी छटा दिखला दो। एक बार मुझे आपका दर्शन हो जाए बस। यदि एक बार दर्शन मिल गया है उस केशव का, भैया का, तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इसीलिए भक्तों, सुंदरता देखनी है तो मेरे श्याम सुंदर की, मेरे कृष्ण की सुंदरता को देखो। एक तो ऐसे काला कलूटा है, सांवला सलोना, और ऊपर से गोबर के टीके लगे। क्या सुंदर छटा है। अंदर के नेत्र यदि कभी आप लोगों के खुलेंगे गुरु कृपा से, तब आपको वो छटा दिखाई पड़ेगी। सारा
विश्वास आपके अंदर, ये ध्यान रखना। वृंदावन भी आपके अंदर है, अयोध्या भी आपके अंदर है, काशी भी आपके अंदर है। क्यों? यदि वृंदावन न होता तो कृष्ण का दर्शन न होता आपको। राधा जी क्या कहती हैं? यत्र वृंदावनम नास्ति नास्ति गोवर्धनो गिरि, यत्र कालिंदी नास्ति तत्र नो रमते मनः। राधा जी कहती हैं जहां वृंदावन नहीं, गोवर्धन नहीं, यमुना नहीं, वहां पर मेरा मन नहीं लगता, और जहां राधा नहीं वहां कृष्ण नहीं। तो ये बताइए आपके यहाँ वृंदावन है क्या? बोलिए। थोड़ा कृपा कीजिए आप लोग, छोटे बच्चे नहीं हैं। जहां वृंदावन नहीं, गोवर्धन नहीं, यमुना नहीं, वहां राधा नहीं, और जहां राधा नहीं वहां कृष्ण नहीं। तो क्या यहां वृंदावन है क्या? नहीं है। गोवर्धन पर्वत नहीं है, यमुना नहीं है, सब कुछ है। यहां की बात छोड़िए, आपके शरीर में है। वृंदावन क्या है? वो कोई वन की बात नहीं भागवत में की गई। वृंदाया तोषा तश्वनम वृंदावनम। वृंदावन है तुलसी, जिसके गले में तुलसी की माला पड़ी है, जो तुलसी की सेवा करता है, तुलसी दर्पान करता है, तुलसी के सामने दीपक जलाता है, उसी का शरीर है वृंदावन। अभी आप लोग देखो कि आपके गले में तुलसी है या नहीं, आप जानो। आप तुलसी की सेवा करते हो या नहीं, ये आपका विषय है। ठीक है, मान लो वृंदावन तो, लेकिन गोवर्धन पर्वत तो नहीं होगा, वो भी आपके शरीर में है। क्यों गिरीश जी, है कि नहीं? कैसे? गो माने इंद्रिय, गो माने इंद्रिय, वर माने श्रेष्ठ। जिनकी इंद्रियों का श्रेष्ठ धन है कृष्ण दर्शन, वही है गोवर्धन। इस समय आप सबकी इंद्रियां कहां लगी है? कृष्ण दर्शन में ही तो लगी है। भगवान की लीला में तो डूबे हुए हो। और तीसरा है यमुना, जिस क्रिया से यम का दर्शन न हो उसी का नाम है यमुना। तो परमात्मा का चिंतन करोगे, परमात्मा के अखंड चिंतन की धारा का नाम ही है यमुना। तो तीनों आपके अंदर है कि नहीं? इस समय इंद्रिया कहां लगी है? भगवान की है। कौन से रस में डूब रहे हो? कौन सी धारा में हो जहां डूबने के बाद यमराज का दर्शन नहीं होता, भगवान की कथा सुनने के बाद यम का दर्शन नहीं होता? ध्यान रखना, वृंदावन भी है, गोवर्धन भी है, और यमुना भी है। लेकिन जब समझोगे तब। ये बताओ भक्तों, आप लोग भागवत की कथा सुनते तो रहते हो, कई बार सुने हो, लेकिन क्या कभी इस रूप में अपने आप में इस भाव को घटाए हो क्या? बोलो, क्या कभी बोध हुआ कि वृंदावन क्या है, गोवर्धन क्या है और यमुना क्या है? इसलिए थोड़ा सा सत्संग के रसिक बनो, अपने आप को सत्संग में डुबाओ। जब तक सत्संग में नहीं डुबाओगे अपने आप को, कुछ नहीं मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। मन प्राण
से अपने आप को जब भगवान के चरणों में समर्पित करोगे तब प्रभु की कृपा होगी। जब प्रभु की कृपा होगी तब हमको आपको सत्संग मिलेगा। जब सत्संग मिलेगा तब मोह की निवृत्ति होगी। जब मोह की निवृत्ति होगी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो वैराग्य का वृक्ष अंकुरित होगा, बीज अंकुरित होगा। और जब वैराग्य का वृक्ष बड़ा होगा तब हमको आपको कृष्ण का दर्शन होगा। ऐसे कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा सत्संग की ओर कदम बढ़ाया करो। यद्यपि इस समय तो कृषि कार्य इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग सोचते होंगे खेत काटे की कथा सुने, तो कोई बात नहीं, तो भगवान के नाम पर 2 दिन का समय दे दोगे तो कुछ नहीं, चौपट हो जाएगा, घबराओ नहीं। जिसके यहाँ शादी होगी तो शादी पहले करते हैं, खेती बाद में काटते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या भगवान के लिए 2 दिन का समय नहीं दे सकते? बोले महाराज क्या करें, दोनों काम जरूरी है। तो ठीक है, देख लो फिर। अरे वो भी तो उसी कृपा से मिला है, वो चाहेगा तो ले लेगा, न चाहेगा तो दे देगा। कोई कठिन काम उसके लिए नहीं है। रोज बादल आते थे, लगता था पत्थर पड़ेंगे, पत्थर पड़ते किसानों को क्या मिलता बेचारों को। लेकिन देखो अब तो लगता है कि कृपा करेगा, ऐसा नहीं होगा। और ना ही हो तो अच्छी बात है। तो उसकी कृपा होगी, उसकी इच्छा होगी तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो जो घर में है वो भी। इसलिए थोड़ा बहुत उस प्रभु के लिए भी समय निकालने का प्रयास किया करो। भगवान बड़ी सुंदर माखन चोरी लीला करते हैं। इसके बाद हमारे कन्हैया की लीला है मृदभक्षण लीला। भगवान ग्वाल वालों के साथ खेलते खेलते एक बार पहुंचे यमुना के किनारे, ब्रज के जुठाए मुख में डाल लिए। ग्वाल वाल मैया के पास शिकायत करने के लिए आए। जब शिकायत करने आए तो भगवान ने कहा, मैया ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरास्तरे समक्षम पश्य मे मुखम। है मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, आपको विश्वास नहीं, मेरा मुख देख लो। अब प्रश्न ये होता है झूठ कौन बोलता है? भगवान झूठ बोलते हैं कि ग्वाल वाले? क्यों भक्तों, क्या उत्तर है? ग्वाल वाल कहते कन्हैया ने मिट्टी खाई है, और कन्हैया जी कह रहे मैंने मिट्टी नहीं खाई। कौन झूठ बोल रहे हैं? भगवान नहीं, दोनों सही बोल रहे हैं। तो दो में से कोई ये तो झूठ बोलेगा, क्यों बताओ कि दोनों सही बोल रहे हैं? कोई ये तो झूठ बोल रहा होगा ना। बोले हाँ, दोनों सही बोल रहे हैं। देखो ग्वाल वाल कहते हैं कन्हैया ने मिट्टी खाई है, सत्य है। भगवान कह रहे मैंने मिट्टी नहीं खाई। क्यों? प्रभु पृथ्वी के पास एक गुण दे रखे हैं, क्षमा का। भगवान उस गुण को लिए थे, लेकिन ग्वाल वाल नहीं सोच पाए प्रभु क्या कर रहे हैं। तो वो सोचते कन्हैया ने मिट्टी खा ली, जबकि ग्वाल वाल अपना तर्क, अपना पक्ष गलत नहीं रख रहे हैं, पर भगवान की लीला को समझ नहीं पाए। तो कन्हैया भी सत्य बोल रहे हैं और वो भी सत्य बोल रहे हैं। ग्वाल वालों की दृष्टि में कन्हैया मिट्टी खा रहा है, लेकिन कन्हैया पृथ्वी के पास से जो गुण दे रखा क्षमा का, उसको ले रहा है। जैसे हमको आपको बात बात में आक्रोश आता है, ऐसे पृथ्वी को आक्रोश आ जाए तो हमारा बचेंगे फिर? बताइए, बहुत गुस्सा आती है लोगों को ना। ऐसे पृथ्वी को आ जाए तो पृथ्वी के ऊपर कोई गंदगी डाल दे, पानी डाले, पैर पटके, कभी आक्रोश नहीं आता। और यदि उसको एक बार आक्रोश उत्पन्न हो जाए तो कोई बचेगा? सारे मालटारी चले जाएंगे रसातल में। तो भगवान पृथ्वी के पास जो गुण दे रखे थे उस गुण को लिए इस लीला को करने के लिए। और दूसरा भाव, भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक ऐश्वर्यमयी, एक माधुर्यमयी। माधुर्यमयी शक्ति तो सेवा कर रही, लेकिन ऐश्वर्यमयी सेवा से वंचित है। रोने लगी। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, मृदभक्षण लीला जब मैं करूंगा तो आपको सेवा का अवसर दे दूंगा। उसको सेवा का अवसर प्रदान करवाने के लिए प्रभु ऐसी लीला करते हैं। जब सबके सब ग्वाल वाल कहते हैं, मैया कहती कन्हैया से मुख खोल, भगवान मुख खोले तो ऐश्वर्यमयी शक्ति प्रकट हो गई। और जब वो शक्ति प्रकट हुई तो भगवान के मुख में सब कुछ दिखाई पड़ गया, पूरा ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मंडल। यशोदा अपने आप को देखी तो कांप गई, अरे मेरे लाला कहीं भगवान तो नहीं। जहां ये भाव आया वहीं भगवान माया। क्यों? मैया मुझे ये न समझे कि मैं भगवान हूं।
भगवान मैया के हाथ से मार खाने के लिए आए हैं। भगवान ने दक्षिण लीला किए, इसके बाद मैया कन्हैया को पालने पर लटा दी, कृष्ण के लिए दधिभाजन करती है। देखो, जिसका जिससे प्यार होता है उसको अपने प्यारे की सेवा में बड़ा आनंद आता है, वहां कोई आलस्य कोई प्रमाद नहीं होता। जैसे भयानक सर्दी का समय हो, रात्रि 12 बजे किसी देवी का भाई आ जाए और कितना भी कहे नहीं बहन मैं प्रसाद पा के आया हूँ, तो बहन मानेगी? अरे नहीं, मैं गर्म पानी करती हूँ, हाथ पैर धो, तब तक 2 पराठे गरम गरम बना दिए, 4 पराठा कुछ तो खा लो, इतनी बड़ी रात कैसे कटेगी? लेकिन रात 12 बजे कोई अतिथि आ जाए, कह दे मैं भूखा हूं, तो फिर भारी हो जाएगा कि नहीं? और एक शब्द कह दे बाबा कि मुझे नहीं खाना, हाँ बाबा सो जाओ, उसमें जल्दी प्रसाद बन जाएगा। एक कह रहा है तब भी प्रसाद बनाने को तैयार नहीं, और एक नहीं चाह रहा तब भी प्रसाद बना रहे। क्यों? भाई से प्यार है, अतिथि से प्यार नहीं है। देखो, जिससे जिसका प्यार होता है तो अपने प्यारे की सेवा में आलस्य। अच्छी बताओ भक्तों, आप लोग जब परिवार वालों की सेवा करते हो तो क्या घड़ी क्या कांटा देख के करते हो क्या? बोलो, घर का कार्य जब करते हो घड़ी कांटा देख के? 24 घंटे करना पड़े, अपना काम है, क्यों लगे हो? परिवार वालों से प्यार है इसलिए। लेकिन भगवान की सेवा करनी है तो क्या करोगे? आधा घंटे में सिर दुखने लगेगा। भाई भगवान को अपना नहीं माने हो, इसलिए कदाचित भगवान को अपना मान लिए होते तो आज आपका कल्याण हो गया। एक बात ध्यान रखना, जिनके लिए हम पागल हो रहे हैं, भटक रहे हैं, ये हमारे अपने न थे, न है, न रहेंगे। हमारा अपना केवल कन्हैया ही है। अच्छी बताओ, स्वप्न की वस्तु को अपना मानना समझदारी है कि नहीं? नहीं है। अच्छा जी, तो जो आंख बंद करने पर मिले और आंख खुलते छूट जाए, इसको क्या कहते हैं? स्वप्न। ठीक है कि नहीं? और जो आंख खोलने पर मिले आंख बंद होते छूट जाए, वो क्या है? सत्य है। वो भी स्वप्न है, एक दिवा स्वप्न है और एक रात्रि स्वप्न है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, मां कहूं मैं अनुभव स्वप्न है। इसलिए शास्त्र कहते उठो और जागो, प्यार करना तो भगवान से। यशोदा का बाल कृष्ण प्रभु से बहुत प्यार है। भगवान सुखदेव कहते हैं, एकदा गृहदासी यशोदा कर्मांतरयुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। यशोदा के पास दासियों की कमी नहीं है, नंद के यहाँ सेवकों की कमी नहीं है, लेकिन यशोदा का कृष्ण से बहुत प्यार है। उसके लिए खुद दधिभाजन करती है। जब दधिभाजन करती है तो शरीर भी भारी है। भगवान बालकृष्ण प्रभु की पावन बाल लीलाओं का स्मरण चिंतन करते हुए, देखो आप काम करते हो ना, खूब काम करो, परिवार में रहो, खूब काम करो, कोई समस्या नहीं। हाथ से काम करते हो लेकिन मुख तो खाली रहता कि नहीं? तो काम करते हुए मुख से भगवान का नाम लेते चलो, नाम लेते रहो तब भी कल्याण हो जाएगा।
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 अपने प्यारे को मन से रिझाते चलो, अपने प्यारे को मन से रिझाते चलो, देखना इंद्रियों पे न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे दिन रात संयम के कोड़े पड़े, इन पे दिन रात संयम के घोड़े पड़े, अपने तन को सुमार्ग में लाते चलो, अपने तन को सुमार्ग में लाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, याद आएगी उनको